आज हम लोग पुनः 13.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था और लगभग हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। उसके आगे भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, तो जहाँ पे आपको फंसा रहे क्वेश्चंस वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे लिए फंसाने वाले क्वेश्चन जो बनते हैं 13.1 के अंदर, फंसाने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं बस वहाँ पे 10th वाला क्वेश्चन है। 10th वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि लिमिट x टेंस टू 1 जेड पे पावर 1/3 माइनस जेड पे पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करूँगा कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है कि अनडिफाइंड। तो 1 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 1/3 माइनस 1 और यहाँ पे 1 पे पावर 1/6 पे पावर माइनस 1। 1 पे आप कितनी भी पावर लगा लो 1 ही आएगा और माइनस 1। यहाँ भी 1 पे पावर कितनी भी लगा लो 1 ही आएगा और माइनस 1। 1 से बन जाएगा 0 और नीचे भी 0 और 0/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अनडिफाइंड का केस बन रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब हमको यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1। हम इस पूरे को लिखना चाहें जेड पे पावर 1/3 को, तो जेड पे पावर 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखिए जेड पे पावर 1/6 है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जेड पे पावर 1/6 इंटू 2 से कट जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा 1/3 ही आएगा। तो इसका मतलब हम जेड पे पावर 1/6 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर, और बगल में 1 है तो इसका भी स्क्वायर लिख ही सकते हैं। नीचे जैसे है उसको रहने देते हैं 1/6 माइनस 1। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ हो जाएगा, पूरे के नीचे जेड पे पावर 1/6 माइनस 1 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 1 जेड पे पावर 1/6 प्लस 1, ये बच गया, ये बच गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या डाल दो, सॉरी जेड है, सॉरी बार बार मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे बार बार मैं गलत लिख देता हूँ प्रश्न में, यहाँ पे जेड है हर जगह। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दो 1, जेड की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 पे पावर 1/6 प्लस 1 और इसका मतलब क्या हो गया, 1 पे पावर 1/6 का मतलब 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो देखिए ये फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी कोई रेशनल फंक्शन है तो हमेशा में उसके डिनोमिनेटर को जो क्योंकि डिनोमिनेटर ही 0 होता है और वहीं से अनडिफाइंड का केस बनता है। अगर डिनोमिनेटर मेरा क्या है, अगर डिफाइन करने वाला है तब तो दिक्कत नहीं होगी, अगर अनडिफाइंड बन रहा है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही हटा दो। तो आप जितने भी रेशनल फंक्शंस देखेंगे उसके अंदर हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं ऊपर वाले में कुछ तिकड़मबाजी करें या नीचे वाले में कुछ करें ताकि नीचे वाला जो हो जाए वो क्या हो जाए, खत्म। तो देखिए यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो आई होप 10वां वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम 13 वाला क्वेश्चन देखें तो 13 वाला जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है थ्योरम पे। कौन से थ्योरम पे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x पे। ठीक है ना, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1, या इसी को हम लोग एक और फॉर्मेट देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax इज इक्वल टू 1। तो इसी पे बेस्ड हमारा क्या है ये क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx है ना। अब मैं देख रहा हूं कि साइन ax अपॉन bx है, अगर ax अपॉन ax होता तो मेरा क्या बन जाता 1 बन जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऊपर ax है और नीचे क्या है bx है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो बड़े सिंपल लहजे में समझेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ax से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर के अंदर मैंने ax से गुणा भी कर दिया और भाग भी। ये तो मेरा बड़ा सिंपल तरीका है ना भाई, ax से मैं गुणा भाग कर रहा हूँ तो कट के 1 ही हो रहा है, यानी 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे हो जाएगा साइन ax अपॉन ax हो जाएगा, बस मैं इसको इधर ले लूँगा और बाकी ये वाला ax ऐसे ही रहने दूंगा, पूरे के नीचे bx हो गया। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है कि लिमिट का कहानी ऐसे होता है कि अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ें मतलब ली गई हैं तो इनको अलग अलग ले सकते हैं, यानी एक बार इसके लिए भी लिख सकता हूँ और एक बार इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लिमिट का यूज इसके लिए करूँगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन
ax अपॉन ax, और इधर चूंकि ये दोनों अलग हैं अपने में तो यानी इनका अलग मैं ले लूँगा लिमिट x टेंस टू 0 ax अपॉन bx हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1 हो गई, और इधर x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे a अपॉन बी का मतलब भाई a अपॉन बी अपने आप में कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं तो रखोगे कहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो केवल और केवल आंसर क्या आ जाएगा a अपॉन बी, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल आ गया होगा समझ में, और हमको हमेशा ऐसे ही करना है। अब आगे देखेंगे जितने भी क्वेश्चन तो सब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे सेकेंड यानी ये तो 13 वाला था, 14 वाला क्वेश्चन देखोगे तो वो भी ऐसे ही है। 14 वाला क्वेश्चन देखिए, तो 14 वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 दिया है, x टेंस टू क्या दे दिया है 0 दे दिया है। ठीक है, ये हमारे पास है 14 वाला क्वेश्चन। चलिए, और इसने बगल में लिखा है कि a, b इज इक्वल टू नॉट 0, यानी a और b को आपको क्या नहीं रखना है 0, यानी a और b 0 नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी रख लीजिए या कुछ भी आप आंसर दे देंगे हम सेटिस्फाइड है, लेकिन a और b की वैल्यू अगर आप 0 दे रहे हैं तो सेटिस्फाइड नहीं है। और सिंपल मतलब है ना कि अगर a और b अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, इसके कहने का मतलब है तो वो नंबर है, नंबर 0 हो गया तो ऑलरेडी पूरा का पूरा फंक्शन ही 0 है, और 0.0 ये तो अनडिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो x से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि x मेरा वेरिएबल है, ये तो और a और b तो क्या है कांस्टेंट है ना, तो इसलिए बोल रहा है वो। चलिए सब मोह माया छोड़ते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल में x टेंस टू 0 रखो, तो x टेंस टू 0 रखूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a इंटू 0 अपॉन साइन b इंटू 0, और साइन a इंटू 0 का मतलब क्या हो गया साइन 0 अपॉन नीचे भी साइन 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और बन गया ये तो 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया ये अनडिफाइंड। मैंने इससे पहले वाले में इनफाइनाइट का साइन यूज कर दिया था जो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया ये अनडिफाइंड बन गया। अब अगर ये अनडिफाइंड बन गया तो हमको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या तो फॉर्मूला लगाओ या तो वो फॉर्मूला लगाओ, मतलब या तो वो जो क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो फॉर्मूले थे वो लगाओ, और या तो ये थ्योरम लगाओ, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा लिखा ही नहीं गया है, मतलब कोई ऐसा फंक्शन नज़र ही नहीं आ रहा है जिसको हम फॉर्मूले के अंदर तोड़ पाएँ, तो इसका मतलब हम ये थ्योरम ही लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस थ्योरम को कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये थ्योरम तभी एग्जिस्ट करेगा जब या तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो, या अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ आया है तो साइन एक्स अपॉन ए एक्स हो या साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स हो। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, चलो उसको बनाते हैं। तो बनाएंगे कैसे, तो सिंपल कहानी है, लिमिट x टेंस टू 0, मुझे इसको बनाना है साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, तो मैं क्या कर दूंगा ए एक्स अपॉन ए एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही मुझे नीचे वाले को भी बनाना है, तो मैं साइन बी एक्स है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा बी एक्स अपॉन बी एक्स से कर दूंगा। अब मैंने यदि कर दिया तो फिर क्या बन गया मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा मेरा ए एक्स इंटू साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे बी एक्स को बाहर कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स हो गया। यहाँ पे देखोगे तो अब मैं बारी बारी अगर लिमिट लगाऊं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो मुझे 100% पता है ये क्या दे देगा 1, और ये भी क्या देने वाला है 1, और यहाँ से x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास सिंपल लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल सॉरी a अपॉन बी, और a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, x इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरे पास a अपॉन बी। तो a अपॉन बी 13 वाले का भी आंसर है और 14 वाले का भी आंसर यही होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो आई होप ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं क्या कर रहा हूँ मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 और 14 के बाद वाले क्वेश्चंस को। अगर मैं 15 वाला क्वेश्चन देखूं तो 15 वाला क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पूरे के नीचे पाई माइनस एक्स। ठीक है, कह रहा है इसका भी आप बता दो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x टेंस टू पाई है, यानी x के यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा पाई पुट कर दूंगा, तो x के यहाँ पे पाई पुट कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास साइन पाई माइनस पाई अपॉन पूरे के नीचे
पाई इंटू पाई इंटू है पाई माइनस एक्स के यहाँ पे फिर क्या डाल दिया पाई, एक्स के यहाँ पे पाई डाल दिया, एक्स जहाँ जहाँ है पाई मैंने डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पाई में से पाई कैंसिल 0 हो गया, यहाँ भी पाई में से पाई कैंसिल क्या हो गया 0, तो ऊपर हो गया साइन 0 और इधर नीचे क्या पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 का मतलब ऊपर साइन 0 मतलब 0 और नीचे भी क्या हो गया 0 और ये बन गया अनडिफाइंड। जब ये अनडिफाइंड बन गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, तो तरीका वही है जो हमने समझा है। क्या तरीका है, साइन, फिलहाल में साइन एक्स अपॉन एक्स वाला ही तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो डिफाइन करने के लिए हमने ये भी सीखा है कि जो लिमिट होनी चाहिए वो मेरी क्या होनी चाहिए, x टेंस टू 0। ये भी है, यहाँ पे x टेंस टू क्या है, पाई है। अगर मैं वहाँ पे 0 लिमिट के थ्रू नहीं ले जाऊँगा, यानी मेरा जो एग्जिस्टेंस होगा वो 0 के पास नहीं होगा, तो फॉर्मूला मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारा काम बन जाए। ओके, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं ध्यान दो, मान लो मैं पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स है तो मैं इसको y मान सकता हूँ, है या ना, पाई माइनस एक्स है मैं इसको y मान सकता हूँ। अच्छा, इससे क्या होगा, अगर पाई माइनस एक्स है इसको मैं अगर y मान लेता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, फिर इसको यहाँ भी पुट कर दूंगा, है या ना, बिल्कुल। और मैं y टेंस टू क्या निकालूंगा, मुझे y की वैल्यू जब मिलेगी, मतलब y का मैं एग्जिस्टेंस देखूंगा तो किस पे देख लूंगा, 0 पे, तो अपने आप काम बन जाएगा। नहीं समझे सर, अभी आ जाएगा समझ में। देखिए मैं क्या करूंगा, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू अपने मन से क्या मान लिया y, ले जाके रख दो, तो लिमिट x नहीं होगा, चूंकि अब मेरा जो मेन वेरिएबल है वो क्या बन चुका है y, देखो साइन y हो जाएगा इंटू पाई y हो जाएगा। अब मैं जो लिमिट देखूंगा वो y के रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो y टेंस टू क्या होगा 0, मैं y टेंस टू 0 देख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पाई है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं है ना, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो यानी यहाँ पे 1/पाई हो जाएगा इंटू लिमिट y टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा साइन y अपॉन y। क्या सेम बन गया कि नहीं बन गया, साइन x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 ले रहा हूँ तो साइन x अपॉन x हो रहा था तो वैल्यू 1, यहाँ पे y टेंस टू 0 ले लिया तो क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा y ही है, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/पाई इंटू 1, इसका मतलब 1/पाई आंसर। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है, हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड 16 वाला क्वेश्चन है, 16 वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। सोलह वाला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 0 ही है, हाँ 0 ही है, cos x अपॉन पाई माइनस एक्स, ये है। हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है, तो x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 और पाई माइनस 0 मतलब पाई हो गया, तो 1/पाई ही इसका क्या है आंसर। ये तो डिफाइंड है, तो इसको अनडिफाइंड केस में लेके ही नहीं जाना है, जब अनडिफाइंड होगा तब ना हम लेके चलेंगे चीज़ों को। तो 16 मेरा क्या है, बहुत ही ईजी था। ओके, 17 वाले पे आते हैं। 17 वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो 17 वाला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वो है लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ये है। अभी यहाँ से सॉल्व करना है इसको। अब सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि चेक करेंगे ना हम, तो चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन cos 0 इंटू माइनस 0 माइनस 1, cos 2 इंटू 0 यानी क्या हो गया cos 0 माइनस 1। अब cos 0 का मतलब क्या है, सिंपल मतलब है 1 माइनस 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1 क्या हो गया 0/0, और 0/0 का मतलब क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, है ना। यहाँ से ये अनडिफाइंड का केस बन रहा है, तो इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, तरीका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फार्मूला लगाओ या थ्योरम लगाओ। थ्योरम लगने का यहाँ पे कोई चांस अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले के रूप में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले के रूप में ब्रेक डाउन करें तो थोड़ा बहुत फार्मूला हमको आता है, और वो है cos 2x का। cos 2x का यदि हम फार्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये है
बिल्कुल। और दूसरा है यहाँ से cos 2x का ही हम लिखना चाहें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा और ध्यान देंगे तो मैं एक काम करता हूँ, इस 1 को इधर कर देता हूँ, सॉरी इसको इधर कर लेता हूँ, इसको इधर बुला लेता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल। इसका मतलब हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2x माइनस 1, कर सकता हूँ भाई। इसको उठा के इधर कर दिया हूँ, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। ऐसे इधर भी कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x, सॉरी हाँ लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x, और 1 को इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अगर ये चीज़ें हैं कि 1 माइनस कॉस 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x लिख दो, 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 cos स्क्वायर x लिख दो। मेरे पास इन दोनों में क्या है सर? मेरे पास इन दोनों में से कुछ नहीं है, बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। अभी तो ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला लिख ही रहे हैं तो इसी को हम एक दूसरे तरीके से लिख देते हैं जब ये आधे फॉर्म में आ जाएगा। आधे फॉर्म में मतलब यहाँ पे देखो cos 2x था तो ये किया, अगर सिंपल cos x होता तो भी मैं लिख सकता था यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। और फिर यहाँ से बनाता जब मैं तो ये बन जाता 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ से फिर बनाता तो cos x का एक पुनः फार्मूला बनाता है इस टर्म में, cos के टर्म में, तो वो होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे जब मैं करता तो क्या आ जाता मेरे पास, वो आ जाता 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू सिंपल, यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस कॉस x हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो वो क्या है, केवल और केवल फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूलों को आपको पकड़ना पड़ेगा, इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे ये काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें आई हैं, या तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख के भी कर सकता हूँ, जैसे समझ में आए मैं कर सकता हूँ। चलो, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनको कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला तब तक नहीं लगेगा। देखो, अगर मैं ऐसे लगाना चाहता हूँ 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट लिख दो तो भी काम चल जाएगा। जैसे cos 2x का फॉर्मूला लिख दो, cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, cos 2x के यहाँ पे माइनस 1 होगा, पूरे के नीचे cos x है, इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यही तो होगा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, ये वाला देखो मैंने ऊपर नीचे नहीं किया, इसका इसके साथ कैंसिल आउट किया, इसको इसके साथ कैंसिल आउट किया, और लिमिट क्या है मेरे पास, x टेंस टू 0, है ना, बिल्कुल। यहाँ से मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन माइनस 2 साइन x बाई 2, माइनस 2 से माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बन गया मेरे पास बन गया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन पूरे के नीचे साइन x बाई 2, सॉरी स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, स्क्वायर यहाँ भी है, ओके। चूंकि बोर्ड छोटा पड़ गया मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ओके। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसी को हम ऊपर लेके आते हैं। तो मेरे पास आ चुका है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से साइन स्क्वायर x है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x अपॉन साइन x बाई 2 पूरे पे पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर जो भी प्रक्रिया चलेगी वो सब इसके अंदर चलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसके पास x बाई x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब यहाँ पे x बाई x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा साइन x इंटू एक्स बाई एक्स हो जाएगा, पॉन पूरे के नीचे साइन x बाई 2 इंटू, मतलब ध्यान देंगे x बाई 2 से एक बार मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कर दिया। अच्छा, अब क्या पूरे का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बन चुका है मेरे पास साइन x अपॉन x पूरे के नीचे साइन x बाई 2 अपॉन 2 हो गया है, और बगल में क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है और नीचे क्या बचा है, ध्यान देंगे नीचे बचा है x बाई 2 बचा है,
अगर आप ध्यान से देखो तो यही बचा है ना। जैसे ये आप चाहो तो पलट के लिख सकते हो, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे नीचे x/2 है, सॉरी, ठीक है। अब हमको भी पता है कि मैं अगर लिमिट लेना चाहूँ तो मैंने पढ़ा है फॉर्मूला कि अगर पावर वाला फॉर्मूला है कि x टेंस टू 0 और यहाँ पे x पे पावर क्या है, n है, यानी x पे पावर क्या है, n है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसका लिमिट निकाल लूँगा, x टेंस टू 0 निकाल लूँगा इसका, और इस पूरे पे पावर क्या आ जाएगी, n, ठीक है। तो मैं अगर इसका निकालूं, पहले ध्यान देना, इसका अगर केवल निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसका केवल निकालूं तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। तो सिंपल मतलब है यहाँ पे क्या आने वाला है, इसका और इसका 1, तो बचेगा यही दोनों। तो यानी अंदर क्या बच गया मेरे पास, अंदर बच गया कि लिमिट x टेंस टू 0, आप डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ से बारी बारी लेके, मैं नहीं करूँगा, आप खुद कर लीजिएगा, x/2, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो 2x हो जाएगा, इन लिमिट x टेंस टू 0, ये बन गया आपका 2x, अब पूरे के नीचे x और का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, तो यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास 4। अब मैं इसका करूँगा अभी तो आंसर क्या आएगा 4, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर है कैसे हुआ है ये थोड़ा अगर आपको बड़ा लग रहा होगा तो मैं इसको और दूसरे फॉर्मेट से छोटा भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए अब मैं इसके आगे देखूँ, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे उतना ना करके यहाँ तक जब मैं आ गया था, यहाँ तक आने का मतलब जब यहाँ से यहाँ पे आया हूँ मैं, तो इसके आगे मैं वो पूरा पोर्शन ना करके कि x/x से मल्टीप्लाई करूँ, उससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ। मुझे पता है कि sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है ना। लेकिन अगर मैं इसका आधा वाला फॉर्म लिखूं, यानी क्या लिखूंगा, sin x का, तो वो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यानी अगर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ sin x है तो उसके यहाँ पे ये वाला प्लॉट कर दूंगा, तो यहाँ से और ईजी हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे मैं अगर प्लॉट करूँ तो हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, पूरे के नीचे sin x/2 कर दूंगा, sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, पूरे का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 2 cos x/2 का होल स्क्वायर पूरे के नीचे, सॉरी ये पूरे का ना है, यानी नीचे वाला तो खत्म हो गया ना, सॉरी नीचे वाला तो खत्म है, यहाँ से 2 पहले बाहर निकाल लो, 2 का स्क्वायर का मतलब बाहर निकल के आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 4 पूरा बाहर निकाल लो और डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल लो, किसकी, इसकी, यानी लिमिट x टेंस टू 0 cos x/2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ मैं, 2 तो बाहर निकाल लिया। अब इसका मैं करूँगा तो x टेंस टू 0 पुट करना है, तो 4 इंटू यहाँ पे cos 0/2 हो जाएगा, 0/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 0/2 मतलब क्या होगा cos 0 का स्क्वायर, और cos 0 मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 4 ही आया, चाहे उस तरीके से चाहे इस तरीके से। एक तरीका और था, जब हमने फॉर्मूला लिखा था तभी हमने बोला था कि हम दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं, वो तो एक सिंपल तरीका था। यहाँ से एक तरीका और क्या लगा सकते हो, तो सिंपली देखिएगा, हमने cos 2x को साइन में कन्वर्ट कर दिया था, हमारे पास वहीं पे दूसरा रास्ता था, क्योंकि cos 2x को हम cos में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, हमने केवल साइन में कन्वर्ट किया था, अब हम यहाँ से cos में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लिमिट x टेंस टू 0, तो cos 2x को मैं लिखना चाहूँगा तो लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे -1 ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को मत चेंज करो, cos x माइनस 1 ऐसे ही रहने दो, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से सिंपल ये -1 क्या हो जाएगा -2, यानी 2 cos स्क्वायर -2 हो जाएगा। चलिए देखिएगा कट गया था किसी कारणवश, तो 2 cos स्क्वायर -2 यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस, सॉरी यहाँ पे x था, x माइनस 1 पूरे के नीचे cos x माइनस 1, ये हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ से मैं देखूंगा, ध्यान देंगे cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा cos x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x माइनस 1, पूरे के नीचे यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, ओके। यहाँ से कट गया तो लिमिट x टेंस टू 0 2 cos
x प्लस 1 हो जाएगा। हो गया, ये ब्रैकेट के बाहर है, याद रखेंगे। अब मैं 0 पुट कर दूंगा, 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 cos 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 और ये प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 17 वाला, ठीक है। अब आता है हमारे पास 18 वाला क्वेश्चन, और 18 वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही तो नज़र आ रहा है। चलिए 18 वाला हम लोग एक बार देख लेते हैं। अट्ठारह वाला देखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x b sin x। चलिए देखिएगा, यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू हमको 0 पुट करनी है। पहले चेक करते हैं वैल्यू को, तो x 0 पुट करूँगा तो a इंटू 0 हो जाएगा प्लस x की जगह पे फिर से क्या हो जाएगा 0 इंटू कॉस एक्स यानी कॉस 0 अपॉन पूरे के नीचे b साइन 0। अब ध्यान से देखो तो ये 0 इसका मतलब ऊपर 0, पूरे के नीचे ये 0 तो इसका मतलब नीचे भी 0, और ये क्या बन गया अनडिफाइंड बन गया, ठीक है। अनडिफाइंड यानी अनडिफाइंड हो गया तो इसको हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे ax प्लस एक्स कॉस एक्स है, तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको क्या कर पाए चेंज कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सिंपल फॉर्मेट में यूज करें तो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस कॉस एक्स अपॉन पूरे के नीचे, यहाँ पे x कॉस एक्स था b साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे है b साइन एक्स है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे x से यदि डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा a प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे एक सेकंड रुकेंगे, मैं रुक रहा हूँ, पहले मैं तरीका ढूंढ लूँ क्योंकि ऐसे टाइम केवल जाएगा। चलिए देखिएगा, बड़ा सिंपल था, सोचना झूठ में पड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले में x अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मतलब एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक बार डिवाइड कर दे रहा हूँ। कर दिया तो हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। मुझे इसको साइन x अपॉन एक्स बना लेना है, तो मैं क्या करूँगा x इंटू ए प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, पूरे के नीचे मैं क्या कर लूँगा b साइन x अपॉन x करूँगा और बगल में क्या है x, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर था ये और ये अपने ऊपर में था, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो बचा है वो यही बचा है। अब मैं यहाँ से अगर सॉल्व करूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो गया a प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दो, मैं एक काम करता हूँ ना, ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट ले लेता हूँ, यानी इसको ऊपर दे देता हूँ इसको नीचे दे देता हूँ, तो अलग अलग कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। a प्लस कॉस एक्स और नीचे भी कर लूँगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके साथ b साइन x अपॉन x। सीधा अर्थ है b तो कुछ करेगा नहीं तो b को हटा लो क्योंकि b कांस्टेंट है यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और b कहाँ आ गया बाहर। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल 1 हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होगी, इसीलिए तो हम लोगों ने बनाया था। अब ये क्या करेगा बारी बारी करेगा, तो बारी बारी करेगा तो आपको भी पता है जब कांस्टेंट का करेगा तो वो तो a ही होगा बिल्कुल। फिर यहाँ पे जब आएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस एक्स करेगा कॉस एक्स का, और पूरे के नीचे क्या है मेरे पास b, यहाँ पे a प्लस, चूंकि इसका डालेगा जब 0 डालेगा तो क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा और cos 0 अपॉन b हो जाएगा, और a प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन b, और यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास a प्लस 1 अपॉन b, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है, ये क्या हो गया डिफाइन हो गया, जो पहले क्या नहीं था डिफाइन नहीं था।
तो आई होप 18 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करिएगा, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी एरर हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और अगर है जो हमने नहीं समझा है तो इसको ज़रूर आप क्या करेंगे, बता देंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे, या कोई भी डाउट है तो भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।